ही घर में लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। खबर दिल्ली के मुखर्जी नगर की है, जहां सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहां बिल्डिंग की हालत जर्जर है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने डीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इनका कहना है कोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा निर्देश के बाद भी डीडीए ने खस्ताहाल सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की सुध नहीं ली। इमारतों में आई बड़ी बड़ी दरारें हैं, परेशानी का सबब है। प्लास्टर टूटकर गिरने की वजह से लोगों में डर का माहौल है। पिछले दिनों ही फ्लैट की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। एक छत गिर भी चुकी है। गनीमत रही थी इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लोगों का आरोप है कि करीब 100 से ज्यादा परिवार अपार्टमेंट छोड़कर पलायन कर चुके हैं। तो ये आलम है जर्जर बिल्डिंग को लेकर, किस तरीके से लोग परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। ये दो तस्वीरें अपार्टमेंट की हालत भी आप देखिए। हालांकि इसको लेकर के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी डीडीए के खिलाफ दर्ज कराया है। उसके बावजूद यहाँ स्थिति बदलती नहीं है। इसमें कोई मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। डीडीए ने खस्ताहाल सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की सुध नहीं ली है। बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। एक बार पहले भी घटना घट चुकी है। हालांकि गनीमत रही है कि किसी तरीके का जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ रह रहे लोगों का आरोप है कि करीब 100 से ज़्यादा परिवार तो अब अपार्टमेंट छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लोग अपने ही घरों में दहशत के माहौल में रहने को विवश हो चले हैं। आलम ये है, ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है। मुखर्जी नगर में बना हुआ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं और लगातार इसी तरीके से हर रोज प्रदर्शन लोगों का होता है, क्योंकि इस बैनर पर जो तस्वीर है वो देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कब प्रोटेस्ट होगा। इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहा सर? आपने लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पत्राचार भी हुआ, हाई कोर्ट में भी मामला गया, क्या कुछ संज्ञान ले रहा है डीडीए? डीडीए अभी कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिए हैं कि इन सब फ्लैटों को खाली कराओ। हाई कोर्ट ने मान लिया है। सब एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद हाई कोर्ट ने मान लिया कि सब डीडीए फ्लैट्स रहने लायक नहीं है। सबको किराया दिया जाए बाहर सबको करके, और दोबारा से नए फ्लैट इनको बना के दिए जाएं। बाकी डीडीए इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। वो किसी भी मेल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आज तक किसी का भी मेल का जवाब नहीं आया। यहाँ रहने वाले लोग जिनको कोर्ट ने बोला 3 महीने में खाली करना है, उन लोगों में से कम 200 लोगों ने डीडीए को मेल डाल चुके हैं कि भाई आप हमारे को एक ऑफर लेटर दो, बताओ कैसे तुम पोजीशन लोगे, कब से किराया दोगे। लेकिन उनकी भी चिट्ठियों का डीडीए के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। मेरे को ये लगता है कि डीडीए शायद कानून से भी बड़ा हो गया, न्यायालय से ही बड़ा हो गया। माननीय हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया है, उन लोगों को कह दिया है कि जो पिछला किराया जो 110 लोग वकेट करके चले गए उनका रेंट शुरू कीजिए, और जो बाकी है उनके पेपर लेके आप इनका भी रेंट शुरू कीजिए। हमारी यही और बना के दीजिए। हमारी इसके अतिरिक्त तो कोई डिमांड नहीं। पर वो न्यायालय की भी नहीं सुन रहा। इसका मतलब डीडीए न्यायालय से भी ऊपर हो गया। ये एक अंतहीन लड़ाई है हमारी तरफ से। डीडीए कुछ नहीं सुन रहा है। हमें कोई एमओयू साइन करे, उसने कोई प्रोसीजर चालू नहीं किया जिससे कि हम उनको हैंडओवर कर सके मकान अपना। बहुत डर लगता है ऐसे कोई बहुत मेजर कांड हो जाएगा। ये डीडीए शायद इंतजार कर रहा है तो कोई ऐसा बहुत भारी भरकम कोई नुकसान, पत्थर गिरते हैं इतनी जरूरत है यहाँ पर। आमरण अनशन करेंगे अब हम अगले हफ्ते से। तभी डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों पे कोई लगता है कि उनके कानों पे जू रहेगी। हमारा जो प्लास्टर छत का है लेंटर का, वो नीचे गिर गया है। सरिये नजर आ रहे हैं, उनमें रस्ट लगा हुआ है, और छत कभी गिर जाए ये हमें पता नहीं है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी डीडीए कब संज्ञान लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कि जिम्मेदार कौन होगा? नसीम, MLC मीडिया, दिल्ली।